नासिर अली शाह बुखारी साहब चेयरमैन KSB ग्रुप के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नासिर साहब, इस वक्त भी जो कुछ महंगाई के फिगर्स मेरे सामने मौजूद हैं, ये अब सालाना बुनियाद पर 38.4 का ये इस वक्त फिगर सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत को सामने रखते हुए, एक आम आदमी की जो कैपेसिटी है, उसकी जो आमदनी होती है, उसको सामने रखते हुए ये नंबर कितना हाई है, इसमें कितनी कमी आ सकती है? 2024 से हम क्या तवक्कुआत लगाएं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी नया साल जो है बरकतों का करे मुल्क कौम के लिए अल्लाह पाक। तो ये है कि परेशानी है आवाम में भी और बिजनेस कम्युनिटी में भी, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सूरत में कम नहीं हो रही, और उसकी बड़ी वजह जो है वो अगर हमें गौर करना हो तो ये है कि जो हमारी एक जो सर्कुलर डेट की मद में इतना इजाफा हो गया है, और जो हमारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उसका जो है ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का हर साल नुकसान होता है। तो आपके ये जो ऐसे फैदाती आ गए हैं इकोनॉमी में, जो आप कुछ भी ठीक करने की कोशिश करते हैं ये सर उठा के आ जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो सर्कुलर डेट है वो हर साल बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ जो ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, ख़ास तौर पे जो CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा भी जो थर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। कोई 14% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, कोई 22% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। लेकिन हुकूमत को 62% की जो उसकी मिनिमम पेमेंट है वो करनी पड़ती है, और ये पेमेंट भी जो है वो फिर आप देखते हैं कि वसूली के लिए वो बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो एक तरफ गो के ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन बिजली की कीमत जो है वो मुस्तकिलन बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे बिजली की कीमत बढ़ती है हर एक चीज़ जो है वो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी आता है। तो हम इस वक्त एक गिरदाब में फंसे हुए हैं इस क्राइसिस के। तो यहाँ तो हमारे पास जो है ऑल आउट एफर्ट हो, हम ये साल हम इसको एक्सपोर्ट का साल डिक्लेयर करें, और हर चीज़ जो है हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें, और जितनी हर्डल्स हैं इसमें उनको दूर कर सकें। क्योंकि इस वक्त हमारे पास बिजली वाफर की तादाद में मौजूद है, 42,000 मेगावाट की बिजली जो है वो इंस्टॉल्ड है, और अभी इस वक्त कहीं 14,000 मेगावाट जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। तो अब नसब ये एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है अगर फौरी तौर पर बहुत बड़ा उसमें इजाफा करना है तो वो किसी शॉर्ट टर्म प्लान के तहत तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। उसके लिए तो वो मार्केट्स चाहिए कि जिन मार्केट्स को आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकें और वहाँ पर उन मार्केट्स में जगह बना सकें। तो ये ज़ाहिर है चंद माह में तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। मार्केट्स तो आपके साथ खड़ी हैं, आप उन मार्केट्स पर गौर तक कीजिए ना। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि $8 बिलियन की इम्पोर्ट जो है टेक्सटाइल्स की, वो तो आपका हमसाया जो है नेक्स्ट डोर ईरान वो करता है। सेंट्रल एशिया है, आपके पास जो दुनिया की बेहतरीन किस्म की जीन्स है वो तैयार की जाती है, और वहाँ पर उनकी हर खातून उनके मुल्क में जो है वो जीन्स पहनती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ी सी ओपन अप करें, ECO के तहत अपनी मार्केट को डेवलप करें, तो आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ECO की और कुछ ना करें, ये साल आप ECO की ट्रेड का साल डिक्लेयर करके चलें कि जी हमने ECO के लिए जो है काम करना है, और उनकी सेटलमेंट भी जो है पेमेंट्स की आप ECO के मैकेनिज्म में लेके आए। तो क्योंकि ECO बैंक मौजूद है, वो बैंक आपका जो है सेटलमेंट बैंक बन जाए, तो फिर आपके ऊपर ये सैंक्शन खतरे खत्म हो जाते हैं। तो नजब ये अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ जाएं तो उससे फिर ये जो इस वक्त एक इशू इन्फ्लेशन का है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का, ये इस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? इसमें किस हद तक कमी आ सकती है? क्योंकि ये तो एक हम बज़ाहिर इसको एक इंटरनल मामले के तौर पर देख रहे हैं कि FBR अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहा है। वो कोई 1021 अरब रुपए की महसूलात सिर्फ 1 दिसंबर में ही जमा कर ली गई हैं। हर महीने का अपना टारगेट मीट किया जा रहा है, यानी लोग टैक्सेस तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का बोझ उन पर से कम नहीं हो पा रहा है। जी मैंने अर्ज की ना कि जब ये आप इस किस्म की जो आपकी सर्कुलर डेट है, आप एक तरफ रिकवरीज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका सर्कुलर डेट जो है वो 5 ट्रिलियन को जो है टच कर रहा है। तो जो आपने एक तरफ से कमाया, दूसरी तरफ से जो है वो आपने अपनी जेब से निकाल के दे दी। तो ये जो है महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह जो है आपकी एनर्जी की कॉस्ट के अंदर जिससे बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। और एक बिजली की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी हर एक
कॉस्ट के अंदर स्पाइरल इफेक्ट आ जाता है। सही। अच्छी बात सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि खाने पीने की अशिया में अमूमन इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी हैं जितनी बाकी हाउस होल्ड गुड्स की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज की। तो लेकिन जहाँ तक आपके यहाँ फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, अब इस वक्त क्राइसिस रहा है कि फर्टिलाइजर जो है यूरिया की वो खाद की ज़रूरत के वक्त जो कि डालनी है, अभी वीट की जैसी प्रोडक्शन है तो खाद नहीं मिल रही। हुकूमत ने कोशिश की है, उस क्राइसिस को बचा लिया है बाय द वे। जो क्राइसिस सर उठा चुका था और वो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो टैकल होगा, इस साल वो क्राइसिस को बचा लिया गया। मैं ये नहीं कहता 100% वो हो गया। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।